जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके ही यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप जानते ही हुए कि कुछ आपके लिए उपाय और टिप्स लेके आती हूँ। आज भी मैं आपके लिए इसी तरह का कुछ उपाय और टिप्स लेके आई हूँ। तो ये उपाय कुछ उन लड़कियों के लिए स्पेशली जिनके विवाह में विलंब आ रहा है, अच्छे रिश्ते नहीं मिल पा रहे, अच्छे घर में विवाह नहीं हो पा रहे, किसी भी तरह की विवाह संबंधी जो भी अड़चने हैं वो इन उपाय को करने से दूर हो जाएगी। और बहुत ही छोटे और बहुत ही सरल है। बस हम इन चीजों को जानते भी हैं कई लोग, मगर मानते नहीं है और करते नहीं है। और यही गलतियां कर देने से जो भी लड़कियों के विवाह में विलंब होते हैं, इन वजह से भी होते हैं। तो आप इन चीजों का ध्यान रखिए, इन चीजों का आप ध्यान से करिए। तो जो भी विलंब हो रहा है, जो भी बाधाएं या अड़चने आ रहे विवाह संबंधी बेटियों के विवाह में, वो नहीं आएंगी। तो आपने करना क्या है, जब लड़की के लिए आप रिश्ता लेके जा रहे हैं किसी के घर या देखने जा रहे हैं रिश्ता कि भी हम वहां देखने जा रहे हैं, रिश्ते की बात करने जा रहे हैं, तो आपने पहला क्या करना है कि आप घर से जब भी, और बेसिकली होते हैं कि पिता या भाई जाते हैं इस तरह से रिश्ते की बात करने के लिए, तो घर से बाहर जब जा रहे हैं तो आप एक बाल्टी में पानी भर के अपने एंट्री से मेन गेट के पास रख दीजिए। और इस चीज का ध्यान रखिएगा कि घर में आपके और कोई बाल्टी या बर्तन खाली नहीं होने चाहिए, भरे भी होने चाहिए। अगर भर नहीं सकते आप तो उनको उल्टा करके रख दीजिए, जिससे कि उनकी नजर उन खाली बर्तनों पे ना पड़े। तो इस चीज का आप खास तौर से ध्यान रखिए। जब भी घर से कोई बाहर जाए रिश्ते की बात करने के लिए, या कोई घर में भी आ रहा है रिश्ते की बात करने के लिए, तो आपने इस तरह से बर्तनों को ध्यान में रखना है। कोई बाल्टी, कोई बाथरूम में कोई बाल्टी खाली ना हो, भरी हो, भरी नहीं है तो उनको उल्टा करके रख दीजिए। और जब कोई घर से बाहर अगर जा रहा है तो स्पेशली एक बाल्टी पानी की भर के आप वहां की साइड रख दीजिए, जिससे कि वो जब निकले तो भरी हुई बाल्टी देख के जाएंगे। इससे क्या होगा कि रिश्ता भरा भरा ही आएगा, बात बन ही जाएगी। दूसरा उपाय आपने क्या करना है कि अगर जिस दिन भाई जा रहे हैं, पिता जा रहे हैं रिश्ते की बात करने, तो लड़की ने क्या करना है, अपने बाल खोल के रखने हैं। बाल बांधने नहीं है जब तक वो घर में वापस ना आ जाए। इससे क्या होता है, जैसे कि हमें लगता है कि हमारे बेटी के रिश्ते को बांध दिया है, किसी की नजर लग गई है, कोई बाधाएं आ रही हैं, तो उस तरह से क्या करना है कि बेटी ने बाल नहीं बांधने। अगर किसी तरह का कोई दोष है भी, किसी ने कुछ बांध भी रखा है, तो बाल खुले रहने से वो दोष दूर हो जाएगा। और जब रिश्ते की बात करने जाएंगे तो इस तरह की कोई बाधाएं, रुकावट नहीं डालेंगी, तो रिश्ते की बात बन ही जाएगी। तीसरा उपाय क्या करना है आपने कि आप जानते ही हैं मगर इस चीजों का ध्यान नहीं देते हैं कि जब रिश्ते की बात करने जा रहे हैं तो 2 जने जाएं या तो सिर्फ 5 जाएं। 2 या तो 5 संख्या ये होनी चाहिए। कभी 3 जने या 4 नहीं लोग जाएंगे। 3 से क्या होता है, कहा भी जाता है 3 तिगाड़ा और 4 चौपट, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है सिर्फ या तो 2 जने जाएं, 2 लोग जाएं, या तो फिर 5 जने जाएं। इस तरह से लोग जाने चाहिए गिन के कि हाँ भाई आज रिश्ते की बात करने जा रहे हैं। और स्पेशली अगर पिता और भाई जा रहे हैं रिश्ते की बात करने के लिए, तो बेटी को बड़े ही प्यार से दही चीनी तो अवश्य खिलानी चाहिए कि भाई किसी भी शुभ काम के करने के लिए जा रहे तो वो काम बन ही जाए। इसलिए कि इन चीजों के लिए लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। अगर रिश्ते की बात आ जाती है, झटपट चट मंगनी पट ब्याह हो जाता है तब तो बढ़िया। अगर नहीं कोई बात बनती ना और अड़चने आती है ना, तो सबसे ज्यादा परेशानी इन्हीं चीजों के लिए होती है। इसलिए कि बेटियां तो अपने ही घरों में अच्छी लगती हैं। राजा हो या रंक, कोई भी अपनी बेटी को नहीं रख सका है। तो बेटी तो जब आती है ना, तो बस उनका अच्छे से बढ़िया से उनके घर में ब्याह हो जाए और सुख शांति सुकून के साथ वो राज करें, बस इसी में माता पिता को खुशी मिलती है। तो इसलिए छोटे छोटे से उपाय करिए। और आपने क्या करना है, मैं जो मेन आपको बताने जा रही हूँ कि जब रिश्ते की बात करने के लिए जा रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखेंगे। आपने 5 काली मिर्च लेनी है, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए। 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं और मेन गेट जो होता है ना, आप वहां पे रख दीजिए। उसके बाद जब आपके पिता या भाई जा रहे हैं तो वो चले जाए उसको लांग के। फिर मगर हाँ, ये नहीं कि वापस किसी भी, अगर कोई चीज छूट भी गई या कुछ भी है तो वापस मुड़ के घर नहीं आना है। सीधा अगर चले गए तो बस अब फिर चले ही गए हैं, उनके घर ही जाना है, सीधा बीच में वापस नहीं घर की तरफ देखना है, ठीक है, ऐसा करना है। और अगर पिता जा रहे हैं या भाई है बड़े वो जा रहे हैं या छोटा भाई, जो कर सकता है इस कार्य को भी करे। 2 लौंग जैसे निकले हैं आप और आपने काली मिर्च से पैर बाहर कर दिया और निकल गए, तो आपने 2 लौंग अपनी पॉकेट में रखनी है। पॉकेट में रख लीजिए, जेब में रख लीजिए, या तो अगर आप मुंह के अंदर रख सकते तो बहुत अच्छी बात है, मुंह में एक साइड दबा लीजिए। और अपने इष्ट देव से प्रार्थना करते हुए जाइए कि आप जिस भी रिश्ते के लिए जा रहे हैं वह रिश्ते की बात बन जाए।
बस आपने मुंह में साइड में रखना है और चुपचाप रहना है उस समय तक, जब तक आप उस घर तक पहुंच ना जाए। कोशिश ये कीजिए। अगर नहीं है, अगर ज्यादा लंबा सफर है तो चलो वो तो एक दूर की बात है, जैसे थोड़ा आसपास का ही होता है, ज्यादा लंबा सफर नहीं है तो आप ये कार्य आसानी से कर सकते हैं। मुंह में रख लीजिए। अगर दूर का है तो आप फिर पॉकेट में रख लीजिए। जब आप उनके दरवाजे पहुंच जाएं, जैसे ही आप उनके दरवाजे पहुंचे हैं, आपने क्या करना है, वो मुंह से लौंग निकाल के वहीं उनके चौखट के बाहर गिरा देनी है, या आपने पॉकेट में रखी तो आप पॉकेट से निकाल के वहीं पे गिरा दीजिए। फिर उसके बाद आप उनके घर में प्रवेश कीजिए। आप देखिए कि आपके रिश्ते की, जो बेटी के रिश्ते के लिए आप गए हैं ना, वो बात बनेगी बनेगी, बस वो रिश्ता पक्का हो ही जाएगा। इस विश्वास के साथ इन कार्यों को करके देखिए। बहुत ही छोटे छोटे से सरल से ये उपाय हैं जिनको लोग जानते हुए भी नहीं करते। और एक खास तौर से बात कि जिन बच्चों का विवाह होने वाला है उस तरफ हम ध्यान ही नहीं देते कि हम ये छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। वो क्या कि उन बच्चों के बेड के नीचे कभी भी चप्पलें, झाड़ू या कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। ऐसे सामान, ये टूटे फूटे सामान नहीं होने चाहिए। बेड के अंदर भी हम टूटे फूटे सामान रख देते हैं, या चलो बाद में यूज करेंगे या ऐसा करेंगे, नहीं। उनके बेड को साफ सुथरा रखिए, बेड के नीचे साफ सफाई रखिए, कोई चप्पल या झाड़ू जैसी चीजें मत रखिए, गंदगी मत करिए। और अगर हो सकता है, संभव है, तो आप रात के समय तांबे के बर्तन में थोड़ा सा पानी करके उनके बेड के नीचे जरूर रखिए। जो भी रुकावटें विवाह संबंधी आ रही हैं वो सारी की सारी दूर हो जाए। ये उपाय करके देखिए। बहुत ही सरल और बहुत ही आसान से ये उपाय। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं फिर आऊंगी इसी तरह के बहुत ही सरल और बहुत ही आसान से अचूक उपाय के साथ में। जय श्री कृष्ण दोस्तों।